हरे कृष्णा, राधे राधे। सावन मास के 8वें अध्याय में हम बुध गुरु व्रत का वर्णन सुनेंगे। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। संक्षेप में सावन मास के महत्व 8 में बुध गुरु व्रत का महत्व बताया गया है। बुध गुरु व्रत के करने से मेरे सभी पापों का नाश करने वाला और परम सिद्धि को प्राप्त करने वाला बताया गया है। यह व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य के सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करता है। व्रत के अंत में व्रत करने वाले को मामा और भांजे का भोजन कराना चाहिए। इससे उसकी सभी कामनाओं की परम प्राप्ति होती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यत अथवा भगवान के लोक में वास होता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर और सनत कुमार के संवाद में आता है कि इस अध्याय में बुध गुरु का महत्व बताया गया है, जिसे करने से मनुष्य के सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो भी इस व्रत को करता है उसकी सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्ति होती है और अंत में चंद्रलोक तथा सूर्यलोक में स्थान मिलता है। श्रावण मास में किए जाने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन करते इस अध्याय में ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिससे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया था। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया। उसने अपने घर में रख लिया इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली और तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापिस कर दो। अनेक तरह समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापिस नहीं किया, तब तो बृहस्पति ने देवताओं को की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृत्तांत बतलाया और कहा, हे शुक्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाए, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा। क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार राजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है और पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। और गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उसे बुध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देकर देवता ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर में जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी। यह तुम्हारा पुत्र ग्रह में प्रतिष्ठित होगा। शुक्राचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुध गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि में होगी। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के में आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करके उन्हें करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिख कर पूजन करता है तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे कभी भी शयन को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पाकालय में पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शैया घर में लिख कर पूजन करने से स्त्री
यो कभी नहीं होता। धान्य घर में लिखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है और इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। स्वर्ण के प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल धरत चारों ओर अपमार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं में से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भोजन कराना चाहिए। श्रम भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक हवन करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इस विद्या के कामना से करता है उसे वेद शास्त्र के अर्थों को जानने वाला हो जाता है तथा बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा कि इस अवसर पर मामा और भांजे को भोजन कराना चाहिए, इसके बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। इस बारे में संत कुमार को भगवान ने एक कथा सुनाई। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उद्धार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई देता है, पड़ रहा है, पर किंतु बुद्ध गुरु का कहीं नहीं। अतः चूंकि यह व्रत अनुच्छिष्ट है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनंत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए और रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि का दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार उस व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी, जो सभी लोगों को ज्ञात हो गई। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र और पुत्र आदि से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध व गुरु प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों को निमित्त इस व्रत को प्रवृत्त किया है। अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि प्राप्त होती है। अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होगा। स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार के संवाद में श्रावण मास महात्म्य में बुद्ध गुरु व्रत कथा नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में चंद्रमा और गुरु बृहस्पति के बीच एक प्रसंग का वर्णन है, जिसमें चंद्रमा द्वारा गुरु की पत्नी का अपहरण कर लिया जाता है। तब उस बारे में यह कथा है। व्रत के अंत में मामा और भांजे को इस व्रत में भोजन कराया जाता है। इस अध्याय के श्रावण मास महात्म्य 8 या बुध या गुरु व्रत का कथन भी कहा जाता है। संक्षेप में यह अध्याय श्रावण मास के बुध गुरु व्रत के महत्व की विधि को बताता है। साथ ही एक पौराणिक कथा में माध्यम से इस व्रत के फल को भी दर्शाता है। प्लीज हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।